ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही थी हमारे पास कि सर हमने इफ़ के बारे में ऑलरेडी काफ़ी कुछ सुना है एंड हमने ये भी सुना है कि कई तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल्स होते हैं, तो क्या अलग अलग स्टाइल के अलग अलग बेनिफिट्स हैं? अगर ऐसा है तो वो कौन सा स्टाइल है जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है? तो चलिए, ये वीडियो इसी बारे में है एंड इस वीडियो से आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सा स्टाइल का इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए फॉर द मैक्सिमल बेनिफिट्स। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है 16:8। सो नाउ ऑलरेडी नो 16:8 एक बहुत ही कन्वेंशनल फॉलो किया जाने वाले इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टाइल है एंड 16 घंटे का फास्ट करते हो, 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो होता है एंड इसको आप फिर ओवर द टाइम इंक्रीज करके अगर आप कंफर्टेबल होते चले जाते हो तो फिर इसको आप 17 आवर्स, 8 आवर्स, इवन 20 आवर्स, 22 आवर्स भी आप कर सकते हो एंड फिर ये आपका बन जाता है ओमैड। तो फिर ये 16:8 में ही इसकी काउंटिंग होती है, लेकिन फिर ये आपका ओमैड हो जाता है जहाँ पे आप 16 से बढ़ा के आप इसको 20-22 घंटे की आप फास्टिंग कर रहे हो एंड 1 मील अ डे आप ले रहे हो। तो सबसे पॉपुलर एंड सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला जो इफ स्टाइल है वो है 16:8। ओके, सो नाउ सेकंड पे है आपका 5:2 डाइट। नाउ मोस्ट ऑफ द लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि 5:2 का मतलब 5 दिन का फास्टिंग, 2 दिन का ईटिंग विंडो या फिर वाइस वर्सा। ऐसा नहीं है। 5:2 को आई डोंट नो उसको फास्टिंग कहा भी क्यों गया है, बट ये कुछ इस तरीके से है कि आप जो 5 दिन हैं, 5 दिनों तक आप नॉर्मल कैलोरीज कंज्यूम करोगे। मतलब आप जैसे खाते हो आप वैसे ही खाओगे, कुछ फास्टिंग नहीं है। लेकिन जो अंतिम 2 दिन हैं या फिर स्टार्टिंग की जो 2 दिन है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर हफ्ते की शुरुआत लगातार 2 दिन फास्टिंग से करना चाहते हो आप कर सकते हो, या फिर आपका ऐसा है कि नहीं मैं 5 दिन नॉर्मल रहूँगा एंड लास्ट के 2 डेज में फास्टिंग करूँगा, डिपेंड्स अपॉन यू। तो 5 दिन आप जो है अपने रेगुलर कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, जो आप खाते हो वो आप खाओगे। जो अंतिम के जो 2 दिन हैं या स्टार्टिंग के 2 दिन जैसा मैंने कहा, उस दिन आप क्या करोगे, जो आपका फास्टिंग दिन होने वाला है उस दिन आप मतलब कि सिर्फ 1 मील लोगे। कहने का मतलब इसमें कैलोरीज के हिसाब से अगर आप सबसे पहले तो कैलोरीज काउंट करने के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ कि आप कैलोरीज काउंट कर करके खाओ, सस्टेनेबल नहीं है। तो अगर मान लो, बट मिसाल के तौर पे बिकॉज मुझको आपको समझाना है तो मुझको नंबर्स आपको देने होंगे। तो लेट्स से कि अगर आप नॉर्मल आप 2000 कैलोरीज खाते हो, ठीक है, आपने गिना नहीं है बट लेट्स सपोज कि आप दिन में 2000 कैलोरीज खाते हो, ठीक है, और दिन में आप 3 या 4 मील लेते हो। तो लेट्स से कि अगर आप दिन में 3 मील लेते हो या 4 मील लेते हो, तो 4 मील अगर आप दिन में लेते हो तो 1 मील के हिसाब से आपका 500 कैलोरी हो गया, ठीक है। अगर 3 मील लेते हो तो कुछ 600 650 के आसपास आपका हो गया। तो आपको क्या करना है कि जो 2 दिन जो आपका फास्ट होने वाला है उस दिन आपको सिर्फ 500 कैलोरीज कंज्यूम करनी है। तो लेट्स से अगर आप नॉर्मल आप 2000 कैलोरीज खाते हो तो आपको 2 डेज वीक में 1 क्वार्टर उसका कंज्यूम करना है। 2000 का 1 क्वार्टर कितना होगा, 1/4 500 कैलोरीज, ठीक है। वही अगर आप 3000 कैलोरीज अगर आप कंज्यूम करोगे, 3000 का जो 1 क्वार्टर होगा फिर आपको उतना कैलोरी कंज्यूम करना है। तो कहने का मतलब कि आप अगर ऐसा मोटा मोटी मान के देखो, अगर आसान भाषा में इसको अगर हम समझें तो 5 डेज आप नॉर्मल आप खाना खाओगे जैसा कि आप खाते हो एंड जो 2 डेज जो होते हैं वीक के कंसेक्यूटिव 2 डेज, 2 दिन लगातार आपको 1 मील अ डे लेना है। बिकॉज एक ही मील अगर आप लोगे तभी आप उतना कैलोरीज में रह सकते हो, आप उतने से बाहर चले जाओगे। तो ये है 5:2 का कॉन्सेप्ट। नाउ आगे बढ़ते हैं तो वॉरियर डाइट। सो नाउ वॉरियर डाइट से हमें ये पता चलता है कि कोई वॉरियर किसी की डाइट है। तो एक्चुअली क्या होता था ना कि एंशिएंट टाइम्स में जब योद्धा युद्ध करने के लिए जाते थे, तो जैसे युद्ध अगर चल रहा है या फिर आप कहीं लॉजिस्टिक्स अगर आप कहीं से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, आप कहीं खुद एक जगह से दूसरे का मूव कर रहे हो, पूरी सेना मूव हो रही है, तो इनके साथ सीन क्या होता है ना, इवन आज भी जब वॉर्स जब होते हैं या कुछ भी अगर ऐसी सिचुएशन जब होती है, जब आर्मी मूव कर रही है, अपनी मिलिट्री मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो ना बैठ के आराम से खाना नहीं खा सकते हैं, मुश्किल है काफ़ी। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे कि वो दिन भर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते थे, ओके, फॉर द एनर्जी पर्पस। एंड एक टाइम जैसे मान लो रात आप मान लो या दिन आप मान लो, कोई भी एक टाइम दिन में वो भरपेट खाना खाते थे, ठीक है। 24 घंटे में पैसा मान लो दिन भर उसने कुछ खाते रहा उन लोगों ने, बिकॉज प्रॉपर तरीके से बैठ के खाना पॉसिबल नहीं होता था। कुछ काम पड़ गया, आपको मूव करना है, आपके पास नई इन्फो, कुछ नई इंटेल आ गई आपके पास वेपन के दुश्मन के अगेंस्ट, एनिमी के अगेंस्ट,
कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो फिर आपको छोड़ के जाना पड़ता था। तो इस तरीके से आप बैठ के खाना नहीं खा पाते थे। तो फिर आप क्या करते हो कि आप कुछ पोर्टेबल चीज़ रखते हो अपने पास कि थोड़ा बहुत आप खाते रहो दिन भर, चलते हुए खा लिया, बैठ के कुछ 2 मिनट आपने आराम किया, फिर आपने खा लिया। उसके बाद दिन में कोई एक टाइम आप बैठते हो और फिर आप खाते हो। तो उसी प्रैक्टिस को वॉरियर डाइट नाम दे दिया गया एंड उनके नाम से उन्हीं के नाम पे इसको एक नए स्टाइल के तौर पे प्रेजेंट किया गया कि आपको भी सेम चीज़ करनी है, जो वो करते थे वो भी सेम चीज़ आपको भी करनी है, बस नाम दे दिया वॉरियर डाइट। अब इसमें क्या है भाई, सेम चीज़, दिन भर आप कुछ कुछ खाओगे, पेट भर के आप खाना नहीं खाओगे, दिन भर आप थोड़ा बहुत अमाउंट में आप फूड कंज्यूम करोगे एंड रात में या दिन में आपको कोई एक टाइम आपको फिक्स करना है जब आप पूरा खाना खाओगे प्रॉपर, उसमें आप कुछ भी खा सकते हो। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि 5:2 डाइट में या इवन वॉरियर डाइट में ऐसा कहीं भी कुछ मेंशन नहीं है फूड सब्सटेंस को लेके। इतना कुछ पर्टिकुलर आपको नहीं बताया गया है कि आपको कौन से फूड सब्सटेंस कंज्यूम करने हैं, कौन आपको अवॉइड करने हैं। उसमें ये बता दें कि आप कुछ भी खा लो। हालांकि इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे कि हम कुछ भी खा सकते हैं क्या ये सब करने के दौरान। तो समझ गए आप क्या होता है वॉरियर डाइट, दिन भर आप थोड़ा थोड़ा खाओ एंड एक टाइम दिन में या रात में आप मान लो आप भरपेट खाना खाते हो। यू कैन हैव एज मेनी कैलोरीज एज यू वांट एंड यू कैन हैव एज मच फूड एज यू वांट, व्हाटएवर यू लाइक। ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, सिंपल, आपने एक दिन फास्ट किया, अगले दिन आपने नॉर्मल खाना खाया, फिर एक दिन आपने फास्ट किया, फिर आपने नॉर्मल खाना खाया। दिस इज अबाउट ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। इसको बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ईट स्टॉप ईट, नाउ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है एंड ये आपको थोड़ा बहुत 5:2 के जैसा लगेगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ईट स्टॉप ईट क्या होता है, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, बहुत लोग इसको ईट फास्ट ईट बोलते हैं। तो अब आपने जैसे लेट्स से आपने खाना खाया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले तो आपको वीक के डेज चूज़ करने हैं किस में आप खाना खाओगे, मतलब जो आपका मील डे रहेगा नॉर्मल, जहाँ पे आपको फास्ट नहीं करनी और कहाँ आपको फास्ट करना है। ईट स्टॉप ईट में फंडा ये है ना, जो मेन डिफरेंस है ये वो ये कि ईट स्टॉप ईट में आपको 24 घंटे की फास्टिंग करनी है। ये वीक में एक दिन भी हो सकता है और वीक में 2 दिन भी हो सकता है, ठीक है। मान लो आप हफ्ते में 2 दिन फास्ट करते हो ना, 2 दिन अगर आप फास्ट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों कंसेक्यूटिव हो। 5:2 में आपको कंसेक्यूटिव डेज 1/4 कैलोरीज कंज्यूम करनी थी, अगर आपको याद होगा, जो मैंने 5:2 में आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी, ठीक है। ईट स्टॉप ईट में क्या है, आप 2 दिन जो हो, मतलब इसमें 5:2 में आप 1/4 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे थे, बट इसमें ईट स्टॉप ईट में आप 2 दिन कोई भी कैलोरीज कंज्यूम नहीं करोगे और आपकी पूरी 24 आवर की फास्टिंग चलेगी। दैट मीन्स कि आपने मंडे से लेके फ्राइडे, ठीक है, मंडे से लेके फ्राइडे आपने नॉर्मल कैलोरीज अपनी कंज्यूम की, ठीक है। सैटरडे और संडे 2 दिन आपने 24 आवर के फास्ट किया, मतलब 48 आवर्स। तो ये है ईट स्टॉप ईट एंड ये लगातार नहीं है। तो लेट्स से अगर आपने मंडे को फास्ट किया तो ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक या फ्राइडे तक आप खाना खा सकते हो नॉर्मल, एंड फिर सैटरडे को आप फिर फास्ट कर सकते हो। तो ये इसमें इतनी लिबर्टी दी जाती है कि 5:2 में था कि आपको लगातार 2 दिन 500 कैलोरीज या 1/4 ऑफ योर कैलोरीज टोटल कैलोरीज कंज्यूम करनी है। इसमें क्या है कि आपको 2 दिन फास्ट करना है हफ्ते में, 1 या 2 दिन अगर फास्ट कर रहे हो तो कम से कम 2 दिन फास्ट करो, ठीक है। बट कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, ऑल्टरनेट डे पे भी आप उसको कर सकते हैं। वैसे मंडे को आपने फास्ट किया तो नेक्स्ट फास्ट डे आपका क्या होगा, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है, वॉट एवर डे, मतलब जो भी दिन आपको चाहो वैसा आप फास्ट कर सकते हो। तो ये है ईट स्टॉप ईट, ठीक है। बट इसमें 24 आवर्स की फास्टिंग है। जो आपका फास्टिंग डे होगा वो 24 आवर की फास्टिंग है, उसमें आप कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते। कुछ भी मतलब ऑफ कोर्स जो फूड हमें फास्टिंग के दौरान अलाउड है, जिससे कि हमारा इंसुलिन रिस्पॉन्स नहीं होता है, वो आपको अलाउड है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन से फूड्स आपको अलाउड हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, क्या आप कर सकते हो और क्या खा के आपको ब्रेक करना है। ओके, तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग। नाउ जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, एंड सी इन सब पे थोड़ी बहुत स्टडीज़ हुई है, इन सब पे रिसर्च है, बट क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से आप हो जाते हो कंफ्यूज। जैसे ये वीडियो मेरा बनाने का कोई पर्पस नहीं था, बट मुझे मेरे पास क्वेरीज इतनी आए लोगों की कि हमने इफ़ के बारे में इतना पढ़ लिया, इतना सुन लिया कि हम कंफ्यूज हो गए। इतनी वैराइटीज़ ऑफ इफ़ के बारे में हमने सुन लिया है कि हमें हो रही है कन्फ्यूजन। तो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कितने तरह के मोस्ट पॉपुलर इफ़ स्टाइल इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अगर आपसे फास्टिंग नहीं होती है तो आप थोड़ा बहुत खाना चाहते हो तो आप लेट्स से आपने वॉरियर डाइट कर ली या आपने ईट स्टॉप ईट कर लिया, जो भी आपको सूट करे। अगर आप चाहते हो कि हफ्ते में आप नॉर्मल ऐसे खाना खाओगे और 1 या 2 दिन आपको फास्टिंग करनी है तो आप ईट स्टॉप ईट कर सकते हो, जो आपकी प्रेफरेंस है। या फिर आप चाहते हो कि नहीं आप रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, ठीक है, लेकिन एक पीरियड बट एक सर्टेन टाइम के लिए, तो फिर आपके लिए 16:8 है।
या 20:4। तो जो आपकी लाइफस्टाइल को सूटेबल लगे, जो आपको सूट करता है, आप वो चूज़ कर सकते हो। अब सवाल अगर आता है कि मी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, मैं कौन सा आपको रेकमेंड करूंगा, तो सबसे पहले चीज़ तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको डिसाइड कर लो इनमें से आपको कौन सा पसंद है। बट अगर लेट्स से कि आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो रेगुलर फास्टिंग करना चाहते हो ऑन द कंसिस्टेंट बेसिस, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू गो फॉर द रेगुलर एंड कन्वेंशनल 16:8 fasting style. The reason is simple: you are doing it on the daily basis, and that what might bring some sort of discipline in your lifestyle. है तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। टिल देन, ईट हेल्दी, बी सेफ, सी यू सून।